आज के समय में जैसे संविधान है वैसे मनुस्मृति हुआ करता है। तो मनुस्मृति में शूद्रों को कहाँ रखा गया? आज भी ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों की भी बात करें तो जो महिला वर्ग है वो आज भी कहीं ना कहीं धर्म के चंगुल में फंसी हुई है और पाखंड आडंबर से बहुत सारे कर्मकांड है उसमें फंसी हुई है। तो इसको आप नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं देवेंद्र यादव, भारतीय शूद्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि आपका जो संगठन है इसके नाम को लेकर भारतीय शूद्र संघ एक ऐसा नाम है जो इंडिकेट कर रहा है किसी कम्युनिटी। नहीं, एक्चुअली ये संगठन नहीं है, हमारे लोगों को शूद्र बना दिया गया है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप इस व्यवस्था में शूद्र हो। आप शूद्र हो तो आप एमपी, एमएलए, टीचर, डॉक्टर नहीं बन सकते हो। जो व्यवस्था वो लाना चाहते हैं, उनको खाली समझाने के लिए, एहसास कराने के लिए। हम किसी को ये नहीं कह रहे तुम शूद्र बन जाओ। शूद्र उन्होंने बनाया, कोई शूद्र है नहीं। हम मनुष्य हैं, अंतिम सच ये है। आज के समय में जैसे संविधान है वैसे मनुस्मृति हुआ करता था। तो मनुस्मृति में शूद्रों को कहाँ रखा गया था और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मनुस्मृति में शूद्र को कोई राइट्स नहीं था। उसको कह दिया था तुम ब्रह्मा के नीचे ने पैर से निकले हो तो तुम्हारा काम है तीनों की सेवा करना। ये झूठ की व्यवस्था है। ब्रह्मा जी अगर सृष्टि की रचना कर दी है तो अमेरिका, जापान, रसिया में भी उनको घूमना चाहिए था। तो ये झूठी व्यवस्था है। झूठ का एक दर्शन इन्होंने पैदा किया और उसके सिंबल, प्रतीक पैदा किए और उसके ऊपर भी मस्त चलता है। उनको सच से मतलब नहीं हो, गाय गोबर पे ही चर्चा करेंगे। वो मूत्र का इतना महिमा मंडित करेंगे कि लोग दूध छोड़ के मूत्र की तरफ दौड़ने लगेंगे। तो उनकी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जिसको बुद्धिजीवी वर्ग ही समझ सकता है, आम आदमी को समझाना पड़ता है। आज भी ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों की भी बात करें तो जो महिला वर्ग है, ओबीसी एससी एसटी की जो महिलाएं हैं वो आज भी कहीं ना कहीं धर्म के चंगुल में फंसी हुई है और पाखंड आडंबर से बहुत सारे कर्मकांड है उसमें फंसी हुई है। तो इसको आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करके निकालने का प्रयास करेंगे? भाई, धर्म में महिला को कोई राइट्स नहीं था, शिक्षा का राइट्स नहीं था, संपत्ति का राइट्स नहीं था। वो पुजारी नहीं, कोई भी धर्म को पुजारी नहीं बनने दे रहा, मौलवी नहीं बनने दे रहा, पादरी नहीं बनने दे रहा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान आ रहा है, वो कह रहा है तुम प्रधानमंत्री बन सकती हो, टीचर बन सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो। तो जो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं वो कहाँ उनको मान रही हैं? आपको सम्मान, अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आपको कहाँ सम्मान मिलता है? तो इक्वलिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ व्यवसाय की बात करता है। तभी तो हमारे लोग ऊपर आए। बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि आप ऐसे चले जाओगे तो हम तो भैंसी चराएंगे, इस व्यवस्था में भेड़ी चराएंगे, चमड़े का काम करेंगे। जो श्रमजीवी वर्ग है उसको आपने बोल दिया गधा हो, वो गधा मान लिया। तो जो 389 सदस्य थे उन्होंने ये मंथन किया कि इस व्यवस्था में तो हम गुलाम है, तो आजाद कैसे होंगे? तो उन्होंने इक्वलिटी का संविधान बनाया, ऑल आर इक्वल। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, अब चाहो तो एमपी बनो, एमएलए बनो, मुख्यमंत्री बनो। इसलिए उनको पच नहीं रहा, वो लोग संविधान को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं। मनुस्मृति, झूठ की व्यवस्था का विधान मनुस्मृति है, सच की व्यवस्था का विधान संविधान है। अब बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाती जा रही हैं और संविधान के सबसे बड़े हितैषी वही हैं, ये भी वो लोग साबित करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। और उन्हीं के संगठन के बहुत सारे पुरोहित हैं, पंडा हैं, जो संविधान के विरोध में लगातार बातें करते आए हैं और संविधान जो है हमारे देश का नहीं है, कॉपी पेस्ट है। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां समाज में फैलाने का काम करते हैं। नहीं, वो तो भाई वो झूठे लोग हैं, तो झूठा विधान लाना चाहते हैं। वो अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। तो हम अपने लोग बोले भाई आप उनके विरोध करने पर मत जाओ, आप अपनी व्यवस्था को लागू करो। अगर वो घर घर में अपने प्रतीक पहुंचा दिए तो आपके भाई प्रतीक है ना, बुद्ध, कबीर, फूले, साहू आपके पास है, ये घर घर पहुंचाइए। ये कह रहे हैं ऑल आर इक्वल। मैं हाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा। हाँ, ये कैलेंडर है। तो ये कैलेंडर हम लोग दे रहे हैं कि भाई आप इक्वलिटी की बात करते हैं, सारे मनुष्य मनुष्य हैं। बुद्ध, कबीर, फूले, साहू, अम्बेडकर साहब ये सब लड़ते हैं तो इक्वलिटी स्टेब्लिश होती है ना। सारे लोगों का विचार ही तो समाहित है संविधान में। तो हम, ये हमारे आदर्श हैं, तो इनको हम अपने घर में लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा आदमी जो इक्वलिटी की उसके दिमाग में साफ बात घुस जाएगी तो बहुजन इकट्ठा हो जाएगा। तो इकट्ठा होगा तो स्वाभाविक है वो हक अधिकार अपना ले लेगा। क्यों मांगेगा? ऐसे लोगों से मांगेगा जो झूठे लोग हैं, जो कभी देना नहीं चाहते।
ओबीसी वर्ग में लगातार आप लोग जागृति का काम कर रहे हैं और बहुत जागृति हो भी रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। तो आप अपने मूवमेंट के माध्यम से इन लोगों को कैसे निकालने का काम करेंगे? हम मुझको समझा रहे हैं भाई, ये धर्म में आपको कुछ नहीं मिलता, ये धर्म में आप नीच बना दिया गया है, ये धर्म में आपको घंटा पकड़ा दिया गया, ना आप पुजारी बन सकते हैं, ना आपको दान पेटी मिलेगी। आप जाके बात करेंगे पुजारी बनाओ, हमको कथावाचक बनाओ, तो रिजल्ट दिख रहा है समाज में। आपको बाल छील दे रहे हैं, आपका मूत्र से नहलवा दे रहे हैं, तो वो अपने धर्म के हिसाब से वो सही कर रहे हैं। हमारे लोग को भी तो सोचना चाहिए कि भाई आपको संविधान ने सम्मान दिया है, तो संविधान कथा का हो ना। तो ये तो ब्राह्मण उल्टा हमारे समाज को जगा रहे हैं, हमारे जगाने से तो कम जग रहे हैं, लेकिन उनके जगाने से ज्यादा जग रहे हैं। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो रहा है।